प्यारे बच्चों, आज हम जीएस में आपको भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इनकी राजधानियों के बारे में बताएंगे। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और इस इंग्लिश में कैपिटल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी भारत के जो राज्य हैं, प्रदेश हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी क्या है, इसको मेमोरी ट्रिक से याद करवाएंगे। ये मेरा दूसरा वीडियो है। ये इसके पहले कई स्टेट के बारे में हमने पहले वीडियो में दिया और जो बचे हुए हैं उसको दूसरे वीडियो में हम दे रहे हैं। तो आइए इसको ट्रिक से याद करें। देखिए, केरल तिरुवनंतपुरम, केरल और यहाँ लिखा है तिरुवनंतपुरम। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको ऐसे कल्पना कीजिए, केरल को कर लीजिए करेला। करेला करेला की सब्जी आप खाए होंगे, आप जानते हैं करेला। और गर्मियों में ये विशेष रूप से खाई जाने वाली सब्जी तरोई, हरी सब्जी आती है तरोई। तिरु तिरु तो कह लीजिए करेला और तरोई दोनों नंबर 1 सब्जी है। बस इसी से आपको याद हो जाएगा, करेला और तरोई दोनों नंबर 1 सब्जी है। तो करेला से केरला और तरोई से तिरु और नंबर 1 तिरुवनंतपुरम। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। आप एक बार सोच के देखिए, करेला और तरोई दोनों नंबर 1 सब्जी है। तो करेला और तिरु से तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर तो कैसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, देश के हर नगर में, देश के हर नगर, देखिए नगर, तो देश के हर नगर में कश्मीरी सेब खाए जाते हैं। यानी कश्मीरी सेब अधिकतर कहाँ से आते हैं, कश्मीर से आते हैं। तो कश्मीरी सेब देश के हर नगर में खाए जाते हैं। तो कश्मीरी सेब यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और कहाँ से, नगर, हर नगर में खाए जाते हैं। तो नगर से श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। नेक्स्ट है त्रिपुरा अगरतला। त्रिपुरा अगरतला, देखिए कैसे इसको याद कर सकते हैं। त्रिपुरा से निकाल लीजिए त्रिशूल। अब भगवान शिव का त्रिशूल जहाँ होगा तो वहां हम पूजा करेंगे, और पूजा करेंगे तो क्या जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। तो इसमें से अगर निकाल दीजिए, अगरबत्ती जलाएंगे। और त्रिशूल से क्या निकला, त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो त्रि से त्रिशूल, त्रि से त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जब होगा, इसकी राजधानी क्या है, तो त्रिशूल जहाँ होगा तो पूजा करते समय क्या जलाएंगे, अगरबत्ती। तो अगरतला। अब देखिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। देखिए, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए आप कल्पना कीजिए, माँ चंडी, आप जानते हैं ना, माँ दुर्गा का एक नाम माँ चंडिका देवी। तो माँ चंडिका का शेर वो क्या करता है, राक्षसों पे पंजा मारता, राक्षसों पे पंजा मारता। तो पंजा से पंजाब, देखिए पंजा, पंजा मारता है, तो पंजा से पंजाब हो गया। और किसका से, चंडिका, माँ चंडिके, तो चंडिका से चंडीगढ़। अब देखिए मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। देखिए आप जानते होंगे फॉल क्या होता है, फॉल होता है झरना, ऊपर से ऊंचाई से झरने गिर रहे हैं। और कल्पना कीजिए कि जब सुबह सुबह सूरज आसमान से जब अपनी लालिमा बिखेरता है तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों मड़ियों की लहरें निकल रही हैं, कि सूरज की लाल किरणें और सफ़ेद सफ़ेद पानी के ऊपर पड़ती हैं।
तो उसकी कल्पना आप मणि से कीजिए। तो कैसे याद हो जाएगा? मणि से मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी कौन है? इम्फाल, यानी जहाँ पे फाल होता है यानी पानी गिरता है। जहाँ पानी गिरेगा वहाँ सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वो झलकेगा किस समान? मणि के तरह चमकेगा। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। महाराष्ट्र का मुंबई कैसे याद होगा? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई को कर लीजिए मुन्ना भाई। जिस देश में मुन्ना भाई रहेंगे वह राष्ट्र कैसे होगा? महान राष्ट्र होगा। जहाँ पे कौन रहेगा? मुन्ना भाई जैसे लोग MBBS बनेंगे। मुन्ना भाई MBBS फिल्म आपने देखा होगा, तो मुन्ना भाई से मुंबई याद आ जाएगा। और जहाँ मुन्ना भाई जैसे लोग जिस देश में रहेंगे वो राष्ट्र कैसा बनेगा? महान बनेगा, यानी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अब देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये तो बहुत आसान है। राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, और राजा कब बनेंगे? जब जय करेंगे। जो जिसकी जय होगी वही बनेगा राजा। तो राजाओं का स्थान तभी मिलेगा जब उनको जय होगी। तो राजस्थान का राजधानी क्या हो गया? जयपुर। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो सिक्किम से निकाल लीजिए सिक्का। सिक्का, सिक्का हम लोग कहाँ फेंकते हैं? गंगा जी में फेंकते हैं। जब आप नदी पे जाते हैं, कभी नदी पार करते हैं, तो लोग परंपरा है कि सिक्का फेंकते हैं नदी में। तो गंगा जी में लोग क्या अर्पित करते हैं? क्या फेंकते हैं? सिक्का फेंकते हैं। सिक्का से सिक्किम। और कहाँ सिक्का कहाँ फेंकते हैं? गंगा जी में, तो गंगटोक। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का होता है ईटानगर। ईटानगर कैसे याद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए, अरुण नाम का एक बच्चा है। एक बच्चा जो अरुण, उसका नाम अरुण है, और वह सबको क्या होता है? ईंटा फेंक के मारा करता है। एक लड़का है, बहुत शैतान है, उसका नाम है अरुण, और वो क्या करता है? आने जाने वालों पर क्या फेंकता है? ईंटा फेंकता है। तो लोग ने कहा ये ईटानगर है। तो अरुणाचल की राजधानी क्या हो गई? ईटानगर हो गई। नेक्स्ट, उत्तराखंड देहरादून। देहरादून उत्तराखंड। देखिए, ऐसे क्या याद करिए? ऐसे करिए, हमारे सारे समस्याओं का उत्तर क्या है? जो देखिए, जब हम कुछ यहाँ देखिए हरा लिखा, देहरादून, तो हरियाली हमेशा हमें दूनी हमेशा प्राप्त होती है। और हर समस्या का उत्तर क्या है? हरियाली। तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा। उत्तराखंड ऐसा शहर, ऐसा प्रदेश है जहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ हैं और पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे खूब हरियाली होती है। और हरे से क्या हो गया? वहाँ दूनी हरियाली। तो देहरादून। और ये लोग क्या करते हैं? हर समस्या का उत्तर रखते हैं, क्योंकि वो महापुरुषों का क्षेत्र है। अब झारखंड। झारखंड से निकालिए झाड़ू। झाड़ू, झाड़ू लगाते हैं लोग ना। रांची, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। तो इसको करिए, जिस व्यक्ति की झाड़ू लगाने में रुचि होगी वही झाड़ू लगा पाएगा, यानी जिसकी रुचि होती है वही झाड़ू लगाता है। तो झाड़ू से झारखंड और रुचि से रांची। आप देखिए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। देखिए, आंध्र प्रदेश एक प्रदेश है, उसको बांट करके एक आंध्र प्रदेश एक पहले से ही और प्लस एक नई राजधानी बनाई गई तेलंगाना। लेकिन अभी तेलंगाना की अपनी फिलहाल कोई राजधानी नहीं है, इसलिए हैदराबाद से ही वह प्रदेश भी उसकी राजधानी बनी हुई है। ये कह दीजिए बनी हुई है। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ सालों के बाद उसकी अपनी राजधानी होगी। तो फिलहाल तेलंगाना की वर्तमान राजधानी
हैदराबाद है। कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करिए, जिनके हृदय में हैदरा, जिनके हृदय में, हैदरा को कर लीजिए हृदय, जिनके हृदय में दूसरे के प्रति प्रेम होगा वो उसी के लिए ताली बजाएंगे। तेलंगाना, उसी के लिए ताली बजाएंगे और गाना गाएंगे। आप किसके लिए ताली बजाएंगे या गाना गाएंगे? जिसको, जो आपके हृदय में बसा होगा। तो ताली बजाना और गाना गाना यानी तेलंगाना, और कौन? जो हृदय में बसा हो यानी हैदराबाद। ये इतने स्टेट हो गए, समझ लीजिए कि हमारे 29 के लगभग स्टेट हैं। और आप केंद्र शासित प्रदेश को देखिए, दिल्ली की नई दिल्ली है, नई दिल्ली राजधानी है, दिल्ली प्रदेश है, लेकिन दिल्ली जो है प्रदेश तो है लेकिन वहाँ पे केंद्र शासित वो राज्य है, इसलिए वहाँ पे केंद्र का ही आदेश फॉलो होता है। हालांकि दिल्ली की अपनी विधानसभा और सरकार भी है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं है, इसलिए दिल्ली पे केंद्र का नियंत्रण होता है। तो दिल्ली की राजधानी कौन है? नई दिल्ली। यहाँ देखिए लक्षद्वीप, कवारती, कवारती, तो इसको कैसे याद करेंगे? जो अपने लक्ष्य से रत्ती भर नहीं डिगते वही सफलता पाते हैं। यानी जो अपने लक्ष्य से, लक्षद्वीप यानी लक्ष्य से, इसको कर लीजिए रति, रत्ती भर, रत्ती भर मतलब जरा सा, रत्ती भर भी विचलित नहीं होते, उन्हें सफलता मिलती है। तो लक्षद्वीप का क्या बन गया? क्वारती। अब देखिए दमन द्वीप, दमन और द्वीप का दमन ही है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दमन का दमन। फिर आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए आप एक पोर्ट पे गए, वहां पे एक ब्लोअर लगा है। ब्लोअर जानते हैं ना, जो पंखा जिससे गर्म हवा निकलती है, तो वो ब्लोअर लगा है एक पोर्ट पे। आप वहां बैठे तो आपने देखा क्या कि ब्लोअर की गर्मी से अंडे, अंडमान, तो अंडों से क्या निकल रहे हैं? चूजे। निकोबार यानी चूजे निकल रहे हैं कहाँ? बाहर। निकोबार यानी निकलो बाहर, ऐसे करिए। अंडे से, अंडे से, तो क्या हो गया? आप कहाँ थे? पोर्ट पे थे। वहां पे क्या चल रहा था? ब्लोअर चल रहा था जिससे गर्म हवा निकलती थी, तो क्या बन गया? पोर्ट ब्लेयर। और ये किसकी राजधानी है? तो क्या हो गया? देखा क्या? अंडे ढेर सारे थे, तो अंडमान, और अंडों से चूजे ब्लोअर की गर्मी की वजह से निकल रहे थे, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी क्या हो गई? पोर्ट ब्लेयर। पांडिचेरी, तो पांडिचेरी है ही है, इसको कर लीजिए पांडे जी। पांडे जी चेरी, चेरी का फल खा रहे थे, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। दादर व नगर हवेली सिलवासा, तो ऐसे याद करिए। देखिए दादर से निकालिए दादा, दादाजी अपने नगर वाली हवेली में बैठकर क्या सिल रहे हैं? सिल रहे हैं क्या? वासा। वासा को कर लीजिए वस्त्र, वस्त्र सिल रहे हैं यानी सिलवासा। कहाँ पे? दादाजी यानी दादर, और कहाँ पे? नगर की हवेली में। तो दादर व नगर हवेली की राजधानी क्या हो गई? सिलवासा। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको सबका सब याद हो गया होगा। एक बार हम सस्ती नजर से आपको दिखा रहे हैं। देखिए केरल, तो करेला, केरल को हमने क्या लिया? करेला। करेला और तरोई नंबर 1 सब्जी, तो क्या हो गया? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। दूसरा आ गया जम्मू कश्मीर, तो कश्मीरी सेब क्या होता है? देश के हर नगर में मिलता है, तो क्या बन गया? श्रीनगर। त्रिपुरा, तो जहाँ त्रिशूल होगा वहां क्या करेंगे? अगरबत्ती जलाएंगे, यानी त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी? अगरतला। पंजाब,
पंजाब कौन मारता था, यानी माँ चंडिका देवी का शेर राक्षसों को पंजा मारता था। तो पंजाब की राजधानी क्या हो गई, चंडीगढ़। मणिपुर क्या हो गया, इम्फाल एक बड़ा सा फाल है, यानी झरना गिर रहा है, इस पे सूर्य की किरणें लालिमा वाली पड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मड़िया की लहरें निकल रही हैं। तो मणिपुर की राजधानी क्या बन गई, इम्फाल। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राष्ट्र महान कब बनेगा, जब मुन्ना भाई जैसे लोग बन जाए, मुन्ना भाई से मुंबई। राजस्थान राजाओं की राजधानी, राजा कब बनेंगे, राजा अपने स्थान पे कब बैठेंगे, जब जय पाएंगे, जिसकी जय होगी वही राजा बनेगा। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर। सिक्किम की राजधानी, तो सिक्का हमने कहाँ गिराते हैं, गंगा जी में गिराते हैं, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश, अरुण नाम का एक लड़का जो क्या फेंक रहा था, ईंटा फेंक रहा था, तो वो क्या बन गया, ईटानगर। उत्तराखंड, हर सवाल का उत्तर क्या है, देहरादून, जहाँ पे हरियाली धुनी है। झारखंड, झाड़ू कौन लगा सकता है, जिसकी झाड़ू लगाने में रुचि होगी, तो बन गया क्या, रांची। झारखंड की राजधानी क्या होगी, रांची। तेलंगाना, जिसके लिए ताली बजाएंगे, गाना गाएंगे, कौन, जो आपके हृदय में बसा होगा, हृदय से हैदराबाद। दिल्ली की नई दिल्ली। लक्षद्वीप, जो अपने लक्ष्य से क्या होता है, कवारत्ती, यानी बिल्कुल रत्ती भर भी ना हिले, यानी क्वारती। दमन, दमन का दमन ही होता ही है। अंडमान, अंडमान अंडा निकल रहा था बाहर, कैसे, आप कहाँ थे, पोर्ट पे, तो पोर्ट ब्लेयर। पांडिचेरी का आप पांडिचेरी जानते ही हैं। दादर नगर हवेली, तो क्या हो गया, दादाजी जो है हवेली में बैठ के नगर की क्या सिल रहे थे, बस, तो सिलवासा। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको सबका सब याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।